हमारी आज की कहानी एक कपल की है। टीना और करण की अभी हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी। कॉलेज के दिनों से ही दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। दोनों के बीच इस प्रेम को देखते हुए उनके घर वालों ने भी उनकी शादी की मंजूरी भर दी। शादी के बाद ये कपल हनीमून से वापस घर लौट रहा था। काफ़ी देर रात हो चुकी थी, मगर पहले ही ऑफिस में काफ़ी छुट्टियां हो जाने की वजह से करण को वापस काम पर निकलना था, तो वो रात भर गाड़ी को खुद ड्राइव कर जल्दी घर पहुंचने का फैसला करता है। टीना पहले तो काफ़ी डर जाती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि इतना देर रात तुम्हें हाईवे पर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, मगर करण के काफ़ी कन्विंस करने पर और साथ ही उसकी ड्राइविंग स्किल्स की वजह से आखिरकार टीना को मानना पड़ता है। रात के तकरीबन 1 बज रहे होंगे। शॉर्टकट लेने के लिए किसी बीहड़ जगह से करण अपनी गाड़ी घुमाता है और टीना की लाख मना करने के बावजूद अपनी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर लेकर चलता है। पूरी सड़क खाली पड़ी हुई थी, उनके अलावा वहाँ और कोई भी गाड़ी आती या जाती दिखाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ बस जंगल और खेत खलियान थे। ना तो कोई घर दिखाई दे रहा था और ना ही कोई इंसान। टीना फिर करण से पूछती है, क्या वो वाकई में सही रास्ते पर चल रहे थे या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब तक अपना रास्ता भटक चुके हों? मगर करण उसे विश्वास दिलाता है कि उसे रास्ता भली भांति याद है। वो कई बार इस रास्ते से पहले भी गुजरा हुआ है। इतना सुन टीना एक गहरी सांस लेते हुए सोने की कोशिश करती है। इस अनजान रास्ते पर चलते अपनी घबराहट को कम करने के लिए वो अपनी आंखें बंद कर सीट पर टेक लगा लेती है। अभी टीना को आंखें बंद किए बस कुछ ही क्षण बीते होंगे कि करण गाड़ी में तेजी से ब्रेक लगाता है और टीना की आंख खुल जाती है। टीना फौरन अपनी नींद से उठ करण की तरफ देख उससे पूछती है कि भला क्या हुआ। करण भी उसे जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलता तो है, मगर उसके मुंह से कोई आवाज बाहर नहीं निकलती। एसी चलने के बावजूद उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो पसीने से लथपथ घबराया हुआ बस सामने देखे जा रहा था। करण की यह हालत देख टीना उसके सर पर हाथ फिराते हुए उसे दोबारा सवाल करती है। टीना, मुझे लगता है मैंने किसी को मार दिया। मैंने किसी को मार दिया। करण की इतनी बात सुन जब टीना बाहर की तरफ देखती है तो उसे वहां कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति या जानवर नजर नहीं आ रहा था। टीना करण को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि उसने किसी का भी खून नहीं किया है, उसने किसी को भी अपनी गाड़ी से नहीं मारा है। मगर करण उसकी एक नहीं सुनता। वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल वहाँ से बाहर निकल देखने की कोशिश करता है कि भला उसकी गाड़ी से अभी कौन टकराया था। मगर बाहर जाकर देखने पर उसे वाकई वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। करण को भी अब लगता है कि शायद नींद पूरी ना होने के कारण उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। वो बस गाड़ी में वापस आकर बैठने ही वाला था कि अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। टीना से बिना कुछ कहे या सुने करण उस आवाज़ की ओर भागने लगता है। टीना गाड़ी में बैठी हुई लगातार करण को आवाज़ें लगाती है। वो खूब चीखती है, मगर करण को कहाँ होश था। मगर करण को क्या होश था? उसे तो बस इतना डर था कि आज कहीं उसने किसी मासूम की जान न ले ली हो। टीना भी उसके पीछे आने के लिए जिद करती है। वो गाड़ी से निकलकर करण के पीछे भागती है, मगर करण फौरन उसे गाड़ी में वापस बैठने के लिए बोलता है। रात के वक्त सुनसान सड़क पर किसी भी औरत का बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं था। वो नहीं चाहता था कि टीना को उसकी वजह से कोई भी तकलीफ महसूस हो। वो टीना को सेफ रखना चाहता था। इसी कारण वो टीना को वापस कार में जाकर बैठ के उसका इंतज़ार करने के लिए कहता है। टीना भी उसकी बात मानते हुए बिल्कुल वैसा ही करती है। आधे घंटे तक कार में बैठी टीना करण का इंतज़ार करती है, मगर अब तो हदें पार हो गई थी। करण का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। टीना को भी अपने हस्बैंड के बारे में चिंता होने लगती है। वो गाड़ी से उतर फौरन करण को ढूंढने में लग जाती है।
कुछ दूर खेत के अंदर जाने पर उसे एक आदमी वहां पड़ा डला दिखाई देता है। नज़दीक जाने पर टीना को एहसास होता है कि ये उसी का पति करण था। वो करण को उठाने की कोशिश करती है, मगर उसका शरीर जैसे बेजान पड़ा था। वो चीखती चिल्लाती है, उसे उठाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देती है। करण को उठाने के लिए उसकी पीठ पर हाथ रखते ही टीना को कुछ गीला महसूस होता है। जब टीना अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट अपने हाथ की तरफ घुमाती है तो उसके हाथ पर उसे खून दिखाई देता है। टीना फौरन करण की धड़कन चेक करती है और ये समझने में उसे बिल्कुल देरी नहीं लगती, ये करण अब तक मर चुका था। टीना अपने पति की मौत की गम से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, मगर अपने पति की मृत्यु का शोक टीना ढंग से नहीं बना पाती, क्योंकि उसके पीछे एक आदमी फावड़ा लेकर खड़ा हुआ था। उसी फावड़े का इस्तेमाल कर वो आदमी जोरों से टीना की गर्दन पर वार करता है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी खत्म होती है। ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।